गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स पीडिया एंड टुडे वी डिस्कस वेरी important concept related with electric potential due to conducting sphere and here we have a two or more than two conducting sphere with common center। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पोटेंशियल पर बातचीत करने वाले हैं और जो स्फेयर है हमारा कंडक्टिंग वाला उसके रिगार्डिंग ये पोटेंशियल डिस्कस होगा। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लिया जाए। अगर हम ये मान के चलें कि ये अपने पास में एक स्फेयर है कंडक्टिंग स्फेयर है ये, और इस कंडक्टिंग स्फेयर में ये सेंटर हो गया। अब अगर आप इसको सॉलिड लेना चाहते हो तो सॉलिड मान सकते हो, और अगर आप इसको हॉलो लेना चाहते हो तो आप हॉलो मान सकते हो। तो इस कंडक्टिंग स्फेयर के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है। जो कैपिटल आर है वो यहां पर स्फेयर की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ स्फेयर, और जो कैपिटल क्यू है दैट इज चार्ज ऑन स्फेयर, स्फेयर पर चार्ज होगा, जो कि आपने चार्ज इस स्फेयर को दिया हुआ है। तो जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज देते हैं तो सारा का सारा जो चार्ज है वो स्किन ऑफ द बॉडी पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और स्मॉल आर जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्फेयर सेंटर से दूरी होगी, स्फेयर सेंटर से दूरी यानी कि डिस्टेंस। जैसे अगर आप आउटसाइड है, यानी कि ये अगर आप हैं आउटसाइड में, तो आउटसाइड में जो ये स्मॉल आर है, तो आउटसाइड का मतलब हो गया कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। कॉमन सेंस की बात है ये। और अगर आप सेंटर पर हैं, सॉरी अगर आप सरफेस पर हैं, मान लेते हैं आप यहां पर हैं, तो अगर आप यहां पर हैं तो आपका जो स्मॉल आर है, यानी कि अगर आप सरफेस पर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। और अगर आप इनसाइड हैं, सपोज कर लेते हैं कि आप यहां पर हैं, ये स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर इज ए जनरल वेरिएबल, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से दूरी है। तो अगर आप इनसाइड हैं तो इनसाइड का मतलब हो जाएगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये बहुत ही फ्लो में आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब है कि आप आउटसाइड में हैं, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपका, और स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब आप सरफेस पर हैं स्फेयर की, और अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर तो आप स्फेयर के इनसाइड हैं। अब जब कंडक्टिंग स्फेयर पर चार्ज दे दिया गया तो आउटसाइड पर कितना पोटेंशियल पैदा होता है। आपको बच्चों ये पता है कि जो पोटेंशियल है दैट इज ए वर्क डन, और ये जो वर्क डन है वो 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर किया गया है। तो अगर हम आउटसाइड पॉइंट पर हैं तो यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया 1 कूलाम का, टीसी फॉर टेस्ट चार्ज। तो जो टीसी है अपनी स्टडी में दैट इज टेस्ट चार्ज। तो अगर हम 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज आउटसाइड में रख दें तो ये जो स्फेयर पर चार्ज है उस स्फेयर के चार्ज ने उस टेस्ट चार्ज पर जो वर्क डन किया है उस वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो आउटसाइड में जब हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर, तो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई स्मॉल आर। बहुत ध्यान से इन फार्मूलेस को देख लीजिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है यही अपने कॉन्सेप्ट में
रोल प्ले करेंगे। और जब आपने टेस्ट चार्ज यहां रख दिया था, सरफेस पर रख दिया था, अगर आपने टेस्ट चार्ज सरफेस पर रखा हुआ है तो फिर स्फेयर पर मौजूद चार्ज ने जो वर्क डन किया था वो पोटेंशियल था। सरफेस के लिए पोटेंशियल का फार्मूला आया था 1/4πε0 कैपिटल Q/r। और अगर आपने टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ है इस पॉइंट पर, टेस्ट चार्ज अगर इन साइड रखा हुआ है तो भी पोटेंशियल का जो फार्मूला आया था इन साइड के केस में वो निकल के आया था 1/4πε0 कैपिटल Q/r। तो ओवरऑल जितना पोटेंशियल सरफेस पर आ रहा था उतना ही पोटेंशियल इन साइड पर था। तो ये तो हो गए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद दिस आर्टिकल। अब हम हेडिंग को सपोर्ट करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा स्फेयर्स होंगे और हमको किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा। तो सबसे पहले हमने 2 स्फेयर ले लिए। एक स्फेयर ये है, इसकी रेडियस स्मॉल ए है, और एक स्फेयर ये है, इसकी रेडियस स्मॉल बी है। जो छोटा वाला स्फेयर है इस पर चार्ज है Q1 और जो बड़ा वाला स्फेयर है इस पर चार्ज है Q2 और कॉमन सेंटर है O। और हमसे ये पूछा गया है कि सेंटर से इस दूरी पर, दैट इज द पॉइंट P, यहां पर कितना पोटेंशियल है, और इस पॉइंट पर हमसे पोटेंशियल पूछा गया है, M पर पोटेंशियल पूछा गया है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया, N पर पोटेंशियल पूछा गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं, मतलब वो प्रोसेस क्या है जिससे कि हमारा कोई भी पॉइंट ना तो छूट जाए। क्योंकि अगर आपने किसी भी स्फेयर का पोटेंशियल उस पॉइंट पर काउंट नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स की प्रॉब्लम को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है हम उस पॉइंट से 3 सवाल पूछेंगे, 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। वो कौन कौन से 3 क्वेश्चन होंगे उसको भी ध्यान देते हैं। हम अपने उस पॉइंट से पूछेंगे कि भाई पॉइंट आप ये बताओ, ऐसे कौन कौन से स्फेयर हैं जिनके तुम बाहर हो। तो मेरा पहला सवाल होगा, पॉइंट ये बताओ आप किस स्फेयर के आउटसाइड हो। एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा उसी पॉइंट से पूछेंगे कि भाई पॉइंट टेल मी आप कौन कौन से स्फेयर की सरफेस पर, ऐसे कौन कौन से स्फेयर हैं जिनकी आप सरफेस पर हो। और तीसरा जो है उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉइंट आप कौन कौन स्फेयर के इनसाइड हो। ये 3 सवाल हम अपने पॉइंट से पूछ लेंगे।
अब जब सवाल पूछेंगे तो 100% हमें आंसर मिलेगा। तो जो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा उस पर पोटेंशियल नोट करके वी सॉल्व प्रॉब्लम। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो ये रहा P पॉइंट हमारा P है। मैंने इस पॉइंट P से 3 सवाल पूछे कि पॉइंट P आप कौन कौन से स्फेयर हैं जिनके आप बाहर हो। तो पॉइंट P मुझे बताए किस किस स्फेयर के वो आउटसाइड है। पॉइंट P हमको ये बताए किस किस स्फेयर की वो सरफेस पर है। पॉइंट P हमको ये बताए वो कौन कौन से स्फेयर हैं जिसके वो अंदर है, इनसाइड है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। पॉइंट P ऐसे कौन कौन से स्फेयर हैं जिसके तुम बाहर हो। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि ये जो छोटा वाला स्फेयर है इसको S1 नाम दे देते हैं और जो बड़ा वाला स्फेयर है उसको S2 नाम दे देते हैं। तो पॉइंट P को देखो और बताओ, तुम भी बताओ कि कौन कौन से स्फेयर हैं जिसके ये बाहर है। तो आंसर आया S1 के बाहर है, S1 के ये बाहर है। और अगर बाहर की बात करें तो आउट में जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r। ये फार्मूला होता है आउट के केस में। तो S1 के बाहर है तो S1 छोड़ेगा नहीं, S1 P पॉइंट पर पोटेंशियल पैदा करेगा। तो फार्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये कैपिटल Q क्या होता है, गोले पर चार्ज होता है, स्फेयर पर चार्ज होता है। S1 पर कितना चार्ज है, Q1। स्मॉल r क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर से दूरी कितनी है यहां पर, OP। अब पोटेंशियल के फार्मूले में चार्ज की वैल्यू साइन के साथ होती है, तो फिलहाल यहां पर जो चार्जेस हैं उनका कोई साइन नहीं दिया गया, तो हम प्लस लेके चल रहे हैं। फिर हमने पॉइंट P से पूछा कि अभी तुम और किस स्फीयर के बाहर हो। तो S2 के भी बाहर है, ये बता रहा है S2 के भी बाहर है। तो S2 वाला जो स्फीयर है उसका जो करस्पॉन्डिंग चार्ज है वो पोटेंशियल पैदा करेगा। तो देखो कितना पोटेंशियल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा कैपिटल Q इज स्फीयर का चार्ज। तो S2 पर चार्ज है Q2 और अपॉन में स्मॉल r सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी, तो ये OP। तो आउटसाइड के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल थे वो हमने नोट कर लिया। अब पॉइंट P तुम सरफेस पर किसकी हो, तो पता चला ये तो किसी की सरफेस पर नहीं है, तो कोई पोटेंशियल नोट नहीं किया जाएगा। और ये इनसाइड किसके है, तो ये इनसाइड में भी किसी के नहीं है, तो भी कोई पोटेंशियल नोट नहीं किया जाएगा। तो लीजिए सारे पोटेंशियल जो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा उस पर पोटेंशियल नोट करके वी सॉल्व प्रॉब्लम। नाउ ऑल द पोटेंशियल नोटेड। सो P पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई OP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई OP। ये P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। और अभी हमें N पर पोटेंशियल निकालना है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो N पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। N से 3 सवाल पूछेंगे। N तुम बताना मुझे कि किस किस स्फीयर के आउटसाइड में हो तुम। N जरा मुझे बताना कि कौन कौन से स्फीयर हैं जिनके तुम सरफेस पर हो। और N आप हमको बताइए ऐसे कौन कौन से स्फीयर हैं जिसके तुम अंदर हो, इनसाइड हो। करस्पॉन्डिंग आंसर लेते हैं। N आउटसाइड किसके है, तो S1 के आउटसाइड है, छोटे वाले के आउटसाइड है, S1 के आउटसाइड है। तो S1 नहीं छोड़ेगा, S1 वहां पर पोटेंशियल देगा। और आउट में पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q माने गोले पर चार्ज और छोटा r ऑब्जर्वेशन पॉइंट के सेंटर से दूरी, तो ये ON है। और ये N पॉइंट किसी के बाहर है क्या, चेक करके देख लो। नहीं भाई, और किसी के तो बाहर नहीं है। सरफेस पर ये किसकी है, तो N पॉइंट देखो बच्चों किसी की भी सरफेस पर नहीं है, तो सरफेस का कॉलम यहाँ पे नहीं है।
इनसाइड किसके है, तो इनसाइड ये S2 के है, S2 के इनसाइड है। और सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, और इन साइड पर भी पोटेंशियल का फार्मूला यही होता है Q बाई कैपिटल R। तो अब S2 के इनसाइड है तो S2 नहीं छोड़ेगा, S2 वहां पर पोटेंशियल देगा। तो S2 कितना पोटेंशियल देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनके केस में Q माने गोले का चार्ज, तो S2 वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, Q2, और R माने स्फीयर की रेडियस, तो S2 वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, B। सारे पोटेंशियल नोट हो चुके हैं और इसलिए N पर जो टोटल पोटेंशियल है इनका सम हो जाएगा। तो N पर टोटल पोटेंशियल आ गया, यहां लिख देते हैं N पर टोटल पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई ON प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई B, ये आ गया। अब एक पॉइंट अपने पास M भी है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं यहीं पर। M पॉइंट पर जरा डिस्कस करते हैं, M पॉइंट पर क्या हालचाल है पोटेंशियल का। पॉइंट M है, तो पॉइंट M से क्वेश्चन पूछेंगे कि आउटसाइड में किसके है, ये सरफेस पर ये किसकी है और इनसाइड में किसके है। तो M पॉइंट जरा मुझे इन 3 सवालों के जवाब दो। अगर तुम मुझे ये 3 क्वेश्चन बताओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कितना पोटेंशियल है इसका जवाब आपको दे दूंगा। पॉइंट M से मेरी ये बातचीत हो रही है। तो M पॉइंट किसके आउटसाइड है, आउटसाइड में तो किसी के भी नहीं है, चेक कर सकते हो आप, M किसी के भी आउटसाइड नहीं है। और सरफेस पर ये किसकी है, तो S2 की सरफेस पर है। S2 नहीं छोड़ेगा, पोटेंशियल देगा, और बच्चों सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला ये रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माने स्फीयर का चार्ज, तो S2 की सरफेस पर है तो S2 का चार्ज हो गया Q2, और नीचे कैपिटल R माने रेडियस, तो S2 की सरफेस पर है तो S2 की रेडियस B हो गई। इनसाइड ये किसके है पॉइंट M। आउटसाइड देखिए, आउटसाइड में तो ये है भाई, आउटसाइड में S1 के आउटसाइड है, S1 के M आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड में ये S1 के आउटसाइड है, तो S1 भी नहीं छोड़ेगा, पोटेंशियल देगा। आउटसाइड में पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल Q माने गोले का चार्ज, तो S1 वाले गोले का चार्ज Q1 है, और नीचे स्मॉल r ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस तो OM है। और ध्यान से आप देखें तो OM की वैल्यू किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो यहां पर हम B लिख देंगे। इनसाइड किसके है, इनसाइड ये किसी के नहीं, तो सारे पोटेंशियल नोट हो चुके हैं। तो अब सारे पोटेंशियल जब नोट हो चुके हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, तो M पर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 OM की जगह पे B प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई B। तो अगर आप ये सीक्वेंस, ये पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो फिर कौन सा टर्म छूट गया है इसका टेंशन आपको नहीं रहेगा। तो इस पैटर्न पर आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा और रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो वो पूछिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स बनेंगी इस पर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो जनरेटर है आपका, जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से इस रिजल्ट को देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स।